एक मिनट। हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के दूसरे पहले कैंटो के तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक को करने जा रहे हैं। इस श्लोक में आपको बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। इस अध्याय के पहले जो 5 श्लोक हैं उनमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना है। और ना, पहले जूम वाली क्लास अटेंड कर लो, फिर अगर नहीं समझ आएगा तो यूट्यूब पे सुनना। पर कोशिश करो कि जूम वाली क्लास में आओ कम से कम 3-4 दिन। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हुई, मतलब कुछ ना समझ आता हुआ, तो जूम में एटलीस्ट व्यक्ति ना पूछ सकता है प्रश्न, उसका उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस कल की कथा में हम लोगों ने क्या किया? कल की कथा में हम लोगों ने जाना कि सूत गोस्वामी ने दूसरे अध्याय को समाप्त किया था एक श्लोक बोल के कि भगवान देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के बीच में अवतार लेते हैं। तो अभी सूत गोस्वामी उनके अवतारों का वर्णन कर रहे हैं भगवान के। हमने कल पहला श्लोक किया था जिसका अर्थ ये था कि जब सृष्टि की रचना करनी थी तो भगवान ने सबसे पहले सूत गोस्वामी पुरुषावतारों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो पुरुषावतार कौन से हैं? 3, कार्मोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। इसमें से कार्णोदक्षय विष्णु के बारे में आपको काफी कुछ कल पता लग चुका है। तो भगवान ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले भगवान ने कार्णोदक्षय विष्णु के रूप में इस ब्रह्मांड की सृष्टि को करने के लिए, ब्रह्मांड को प्रकट करने के लिए 16 तत्व दिए। 16 तत्व थे: 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत और एक मन। और ये सब कुछ क्यों किया? ताकि सृष्टि की रचना हो। तो सृष्टि की रचना क्यों करते हैं भगवान बार बार? ताकि हम लोग जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए हैं, कोई तो हमारा ऐसा जन्म होगा, कोई तो ऐसी सृष्टि होगी जिसमें हम भगवान की भक्ति करके भगवान के पास वापस जाएंगे। तो हम जैसे लोगों को अपने धाम में वापस बुलाने का एक चांस देने के लिए भगवान बार बार सृष्टि की रचना करते हैं। कल आप लोगों ने एक चीज और जानी थी, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। ठीक है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण क्या होते हैं जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जो भी श्लोक आएगा, पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन होएगा, सेकंड में भगवान के तटस्थ लक्षणों का वर्णन होगा। अब जिन्होंने कल क्लास लेट लगाई है, जिनको नहीं समझ आया, स्वरूप लक्षण क्या होते हैं? स्वरूप लक्षण होते हैं किसी व्यक्ति का आकृति, उसका रूप, उसको बोलते हैं स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण क्या होते हैं? उस व्यक्ति ने क्या काम किया। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल किसका बना? मोबाइल बना है प्लास्टिक का। इसकी शेप क्या है? इसकी शेप है रेक्टेंगल। ये कौन से कलर का है? ये है व्हाइट कलर का। तो ये हो गया इसका स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है कि ये मोबाइल काम क्या करता है? इस मोबाइल से हम लोग मैसेज भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका तटस्थ लक्षण। तो पूरे चैप्टर में भगवान के जो भी अवतार का वर्णन आएगा, उसके स्वरूप लक्षण का भी वर्णन होगा और तटस्थ लक्षण का भी वर्णन होगा कि भगवान ने जो अवतार लिया उसमें वो दिखते कैसे थे, उनके उनका रूप कैसा था, स्वरूप कैसा था, कौन उनके माता पिता थे। और सेकंड जो श्लोक का सेकंड लाइन होगा, उसमें भगवान ने उस अवतार को लेके क्या लीला करी उसका वर्णन होगा। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, जय आगे माता जी दी। माता जी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये जो आपने पहला श्लोक पढ़ा, इसमें भगवान के किस चीज का वर्णन है? ये स्वरूप लक्षण है या तटस्थ लक्षण है? क्या? माता जी, सब रूप लक्षण। और किसी को क्या लग रहा है? माता जी स्वरूप दोनों ही लग लक्षण। रहे हैं। दोनों लग रहे हैं। दोनों कैसे लग रहे हैं? माता जी स्वरूप पुरुष अवतार में रूप में अवतार विस्तार किया, फिर उसके बाद भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की, तो कार्य भी किया। इसमें हाँ माता जी, भगवान दोनों है। इसमें दोनों। भगवान के तटस्थ लक्षण का वर्णन है। बेसिकली इस श्लोक में भगवान का भगवान ने क्या क्या काम किए, कारणोदक्षय विष्णु ने क्या क्या कार्य किए, उनका वर्णन है। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान के तटस्थ लक्षण का वर्णन है। जब कारणोदक्षय विष्णु हम्म। के स्वरूप लक्षण का वर्णन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, आपको श्लोक देखते सार समझ आ जाएगा कि यह भगवान का स्वरूप लक्षण है। ठीक है, अभी
फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट सुना है, हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा, आज ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर कल मैंने आपको कारणोदक्ष विष्णु के विषय में बताया था। ये कारणोदक्ष विष्णु है, इनके पास लक्ष्मी जी नहीं है, शेषनाग नहीं है, योग निद्रा में लेटे हुए हैं, लेकिन सो नहीं रहे, पूरी तरह से सचेत है भगवान। और इनके स्किन होल से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, और ब्रह्मांड कितनी देर तक रहेंगे, जितनी देर तक भगवान ने सांस छोड़ी तो ब्रह्मांड प्रकट हुए। भगवान सांस लेंगे, दोबारा से अंदर खींचेंगे, सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये है कारणोदक्ष विष्णु। अब हम चलते हैं सेकंड श्लोक पे। सेकंड श्लोक है, यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजा आसीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। इसमें क्या बताया, पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटे हैं, उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है, और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, ध्यान से सुनो। ये है हमारे कारणोदक्ष विष्णु। ठीक है, अब कारणोदक्ष विष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं, अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। किस रूप में एक्सपैंड करते हैं, गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में। तो ये है आपके गर्भोदक्ष विष्णु। अब आपको देखने में डिफरेंस समझ आ गया होगा। जो हमने पहले कारणोदक्ष विष्णु देखे हैं उनको महाविष्णु भी कहते हैं, जो अद्वैताचार्य जी हैं वो महाविष्णु के अवतार है। तो ये गर्भोदक्ष विष्णु जो है, इनके पास देखो शेषनाग भी है, लक्ष्मी जी भी इनके चरण कमल दबा रही हैं, और ये कहाँ पे लेटे हुए हैं, ये गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं। और इनके नाभि से एक कमल का फूल निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये भगवान के नाभि से, नेबल से एक डंडी निकल रही है और इससे कमल का फूल निकल रहा है, इसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। तो क्या हुआ, जब कारणोदक्षयी विष्णु भगवान के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हुए, ये देखो दोबारा से देखते हैं, ब्रह्मांड प्रकट हुए ना। अब इन ब्रह्मांडों के अंदर, हर एक ब्रह्मांड के अंदर कितने सारे ब्रह्मांड हैं, हर एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान ने अपने विस्तार को, इनका विस्तार कौन है, इनका एक्सपेंशन कौन है, गर्भोदक्षयी विष्णु। तो गर्भोदक्षयी विष्णु जो है वो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए। ये देखो, हर एक ब्रह्मांड के अंदर आपको छोटी सी फोटो नजर आ रही है गर्भोदक्षयी विष्णु की, ये देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, नजर आ रहा है सबको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कारणोदक्षयी विष्णु ने जितने भी ब्रह्मांड प्रकट किए, उसके अंदर, हर एक ब्रह्मांड के अंदर कौन है, कौन है, गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षयी विष्णु। ठीक है, अब ये जो गर्भोदक्षयी विष्णु है, ये क्या काम करते हैं भाई, ये गर्भोदक्षयी विष्णु जो है, इनके नाभि से एक कमल का फूल निकलता है, ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं। तो ब्रह्मा जी को ये प्रकट करते हैं गर्भोदक्षयी विष्णु। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, आगे सृष्टि की रचना करते हैं। ठीक है, तो जब गर्भोदक्षयी विष्णु हर एक ब्रह्मांड के अंदर गए, मतलब हर एक ब्रह्मांड के अपने पर्सनल गर्भोदक्षयी विष्णु हैं, ये समझ लो। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि उनकी लेटने की इच्छा हुई कि मुझे कहीं पे लेटना है, लेकिन ब्रह्मांड तो सारा खाली था, जैसे खाली फुटबॉल होती है ना, तो फुटबॉल जैसा खाली था। तो ये गर्भोदक्षय विष्णु जो है, इन्होंने अपने पसीने से ब्रह्मांड को आधा जल से भर दिया, हर एक ब्रह्मांड को। ठीक है, जैसे कभी नारियल देखा है, नारियल में अंदर से क्या होता है, आधा नारियल जल से भरा होता है ना। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मांड था, जो यूनिवर्स था, वो बिल्कुल खाली था। तो गर्भोदक्षय विष्णु की लेटने की इच्छा हुई, तो इन्होंने अपने पसीने की बूंदों से आधे ब्रह्मांड को भर दिया जल से। तो वो जो सागर बना, वो जो आधा ब्रह्मांड जल से भरा गया, उसको बोलते हैं गर्भोदक सागर। कारणोदक्षय विष्णु कहाँ रहते थे, कारण सागर में। गर्भोदक्षयी विष्णु कहाँ रहते हैं, गर्भोदक सागर में। वो सागर कुछ और नहीं है, उनके ही पसीने की बूंदे हैं। ठीक है, तो ये है गर्भोदक्षयी विष्णु। यहां तक समझ आया?
जी जी माता माता जी। तो अभी ठीक है, ये अब पहले तो इतना श्लोक समझो। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटे हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? कौन है जल के भीतर लेटा हुआ, बताओ। गर्भोदक्षाई गर्भोदक्षाय Yes. विष्णु। हाँ, दक्ष यस। विष्णु। तो इसका इसका मतलब कारणोदक्षय विष्णु क्यों नहीं है? क्योंकि जल के अंदर तो वो भी लेटे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जल के भीतर लेटे हुए हैं, तो हम कारणोदक्षय विष्णु क्यों नहीं समझ रहे इनको? क्योंकि माता जी, ये माता जी इसमें ब्रह्मांड लिखा के है जल है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के जल के ब्रह्मांड भीतर है। ब्रह्मांड लिखा है ना हाँ, यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है पुरुष के एक अंश, ठीक है, क्योंकि वो कारणोदक्षय विष्णु के अंश हैं, ठीक है, वो ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटे हैं। तो यहां से पता लग गया इस लाइन से कि यहाँ पे गर्भोदक्षय विष्णु की बात हो रही है। उनके शरीर के नाभि सरोवर से कमलनाल अंकुरित होता है। समझ आ गया कि उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है। इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो इस कमल के फूल के ऊपर कौन बैठा है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है? आर्किटेक्ट हैं। किस चीज के आर्किटेक्ट हैं? वो पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। वो शिल्पियों के स्वामी है। शिल्पी मतलब जो कुछ बनाते हैं, कुछ सृजन करते हैं। तो इन सब के स्वामी कौन है? ब्रह्मा जी। क्योंकि उन्होंने पूरी, मतलब एक कोई आर्किटेक्ट होगा, वो एक घर बनाएगा, है ना, लेकिन ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया बना दी। तो वो शिल्पियों के स्वामी है, वो यहां से प्रकट होते हैं। समझ आ गया? सेकंड श्लोक आई होप सो जी कि क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखो, जी माता जी। अब राइट, अभी क्या है देखो, ये अभी ध्यान से देखो, ये है कमल के फूल की डंडी। समझ आ गया? ये जो डंडी है कमल के फूल की, जो रस्सी की शेप में आपको नजर आ रही है, ऐसा माना जाता है कि जितने भी 14 लोक हैं वो इस डंडी के ऊपर हैं। इसमें 14 लोक समाये हुए हैं, इस जो कमल के फूल की डंडी है इसमें, ठीक है। तो हमें सबको पता है कि ऊपर नीचे 14 लोग हैं टोटल। जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए देखो, हमारी पृथ्वी के ऊपर कितने लोग हैं? 6। हमारी पृथ्वी को मिला के हो गए 7, ठीक है। इनको बोलते हैं उच्च लोक, जो ऊपर के 6 लोक हैं। पृथ्वी मिडल में है, इसको बोलते हैं मध्य लोक। इसको मर्त्य लोक भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्कर में हम लोग फंसे हुए हैं। हमारी पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं। उनके नाम आपके सामने हैं। ऊपर के लोक के कौन कौन से हैं? सत्यलोक। सत्यलोक को ही ब्रह्मलोक कहते हैं, जहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं। फिर तपलोक, जन, महर, स्वर, भुवर, भूरलोक। फिर नीचे अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। ठीक है, सबसे नीचे पताल है। अब आपको ये नाम याद नहीं रहेंगे, नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है, भूल जाओगे बार बार। बस आप इतना याद रखो कि टोटल लोग कितने हैं? 14 हैं। पृथ्वी के ऊपर 6 है, पृथ्वी के नीचे 7 है। इतनी चीज समझ में आ गई? और ये सारे के सारे लोग कहाँ पे स्थित हैं? ये जो कमल के फूल की डंडी है इसके अंदर ही है। क्लियर हो गया? जी माता जी। आगे चलते हैं। अब ये जो गर्भोदक्षय विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी। अब यहाँ पे अलग अलग तरह के जीव प्रकट हो गए। शेर, चीता, है ना, स्त्री, पुरुष, ये इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, मक्खियां, सब सब आ गए यहाँ पे, ठीक है, नाग, सर्प। तो ये जो हर एक व्यक्ति है, चाहे वो जानवर है, चाहे कीड़ा मकोड़ा है, चाहे पशु, मतलब कोई पंछी है, कोई भी है, उन सब के अंदर जो निवास करते हैं उनको कहते हैं क्षीरोदक्षय विष्णु। वो आपके अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है, वो चींटी के अंदर भी है, वो हाथी के अंदर भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चींटी के अंदर जो क्षीरोदक्षय विष्णु है वो छोटे से हैं, हाथी के अंदर बहुत बड़े क्षीरोदक्षय विष्णु बैठे हैं। ऐसा नहीं, उनका रूप एक जैसा ही है, वो हर जीव के अंदर बैठे हैं। इसीलिए बच्चा जब चींटी को मारते हैं हम क्या बोलते हैं? मत मारो, तुम्हें पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी भगवान बैठे हैं, वो भी जीवात्मा है, ठीक है। तो क्षीरोदक्षय विष्णु कौन हो गए? जो हमारे अंदर है, हम सब लोगों के अंदर है, ठीक है।
क्लियर हुआ? तो जी इस माता जी जी। माता जी। ठीक है। ओके, यहाँ तक। वैसे तो इस कंसेप्ट में हम बहुत डीप जा सकते हैं, पर पता नहीं लोग भाग ना जाएं अगर सुनेंगे इतना डीप, तो पहले इतना ही समझो। नहीं माता जी, बहुत 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 अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो महाविष्णु कौन है? महाविष्णु सारे ब्रह्मांडों के स्वामी है, क्योंकि महाविष्णु के रोमकूपों से कितने सारे ब्रह्मांड निकलते हैं ना, जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। तो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी, सबके सुपर सोल कौन है? सुपर सोल मतलब जैसे हम आत्मा है, हमारे अंदर हम बोलते हैं ना परमात्मा बैठे हैं, तो परमात्मा को इंग्लिश में बोलते हैं सुपर सोल। तो सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा कौन है? महाविष्णु। एक ब्रह्मांड के परमात्मा कौन है इंडिविजुअल? गर्भोदक्षय विष्णु। आपके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं वो कौन है? वो है क्षीरोदक्षय विष्णु। क्लियर हो गया? ठीक है। तो तीन विष्णु है, महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। इन तीनों को क्या कहा जाता है? पुरुषा अवतार। ठीक है। जब भगवान ने सृष्टि की रचना करनी है, भगवान कृष्ण खुद सृष्टि की रचना नहीं करते, वो अपनी शक्तियों के माध्यम से सृष्टि की रचना करते हैं। तो महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु, ये सब लोग सृष्टि का काम संभालते हैं। भगवान कृष्ण नहीं संभालते, उनकी शक्तियां इतनी हैं, वो अपनी शक्तियों के माध्यम से करेंगे। वो तो ऊपर गोलक वृंदावन में आनंद मग्न है। ठीक है। अब महाविष्णु कौन से सागर में रहते थे? कारण सागर में। गर्भोदक्षय विष्णु कौन से सागर में रहते हैं? गर्भोदक सागर में। क्षीरोदक्षय विष्णु किस सागर में रहते हैं? क्षीर सागर में। ठीक है। आई होप सो कि यहां तक आपको कुछ कुछ समझ आ गया होगा। जिन लोगों ने गीता क्लासेस लगाई हैं, पहले भागवतम की क्लासेस लगाई हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है, उनको रट्टा लग चुका होगा। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं लगाई उनके लिए नई बात होगी। तो एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। आई होप सो कि दो श्लोक आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। अब हम तीसरे श्लोक पर चलते हैं। तीसरे श्लोक में अब जब इसका प्रभुपाद जी का अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे ना दूसरे श्लोक का, उसमें बेसिकली उसका कंक्लूजन ये है कि लोग ऐसा कहते हैं, जैसे साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि भाई जो सारी सृष्टि अपने आप ही बन गई, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी से बन गई, ऐसे ही मतलब एक बहुत बड़ा गोला था, विस्फोट हुआ, सारी सृष्टि बन गई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये नास्तिक लोग कहते हैं, अगर कोई चीज है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई रचनाकार होता है। क्योंकि पेंटिंग है तो पेंटिंग को कोई ना कोई बनाने वाला है। अगर कोई आपको पेड़ दिख रहा है तो उस बीज को बोने वाला कोई माली है। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति होता है। तो सारी सृष्टि के पीछे भगवान है। ऐसा नहीं कि सृष्टि अपने आप प्रकट हो गई, क्योंकि सृष्टि क्या है? मैटर है, जड़ है। जड़ चीज थोड़ा ना कोई चीज प्रकट करेगी। अब जैसे कुर्सी है, कुर्सी थोड़ा ना अपने जैसे कुर्सी एक और बना देगी। अब टीवी है, टीवी अपने आप को टीवी थोड़ा ना प्रकट कर देगा। तो जड़ चीज से किसी चीज का निर्माण नहीं होता। तो प्रकृति अपने आप कुछ नहीं कर सकती, उनके पीछे भगवान है जो प्रकृति को देखते हैं, फिर सारी सृष्टि का निर्माण होता है। ये प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में समझाया है। अगर आपने आपकी इच्छा हुई आप इस पूरे तात्पर्य को पढ़ सकते हैं, ये उसका सार है। अब हम तीसरे श्लोक पे चलते हैं। आ गया है, यस्य अव्यव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सृजित अभौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। अब इस श्लोक का क्या मतलब है? इस श्लोक का यह मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि भाई हम उसी चीज को स्वीकार करेंगे जिसको हम देख सकते हैं, जिस चीज को देख नहीं सकते हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनको बोलो भाई भगवान है, वो बोलेंगे भगवान कहाँ है, हमें तो दिखते नहीं तो हम तो मानेंगे नहीं। ठीक है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको थोड़ा समझाने के लिए तो क्या कहा जाता है कि ये देखो जो बादल है ना, ये भगवान के सिर के बाल हैं। तो व्यक्ति कहेगा हाँ, मतलब उनके लिए ऐसा होता है कि भगवान तो बहुत बड़े होने चाहिए। आप सामने मंदिर में अर्चा विग्रह दिखाइए, उनको बोलिए कि ये भगवान है, वो बोलेंगे भगवान इतने छोटे कैसे हो सकते हैं, भगवान तो बहुत बड़े होने चाहिए।
तो आप बोलो ये जो बादल दिख रहे हैं ये भगवान के शरीर के बाल हैं, वो बोलेगा हाँ भगवान ये होंगे, इतने बड़े तो होने चाहिए। फिर आप बोलो ये जो पर्वत है ना ये भगवान के शरीर की हड्डियां हैं, तो बोलेगा हाँ ये ठीक है। फिर आप बोलो कि जो नदियां हैं ना ये भगवान की नसें हैं, बोलेगा हाँ ये हो सकता है। तो इस प्रकार वो सृष्टि के कण कण में भगवान को देख पाता है। जो व्यक्ति ऐसे भगवान के ऊपर डायरेक्टली विश्वास नहीं कर सकता, है ना। ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे ये 14 लोग जो हैं जो हमने अभी अभी पढ़े, ब्रह्मलोक, है ना, महाजना, तपा, पताल लोक, ये सारे, तो ऐसा कहा जाता है कि ये सारे के सारे लोग भगवान विष्णु के मतलब शरीर में स्थित हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ऊपर का, पहले स्लाइड खोल दो फिर आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा, ये सारे लोग है ना, ऐसा माना जाता है कि ऊपर जो सत्य लोक है ये भगवान का सिर है, ये सबसे नीचे का जो पाताल लोक है ये भगवान के पैर हैं, ये धरती जो है ये भगवान की कमर है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का वास्तविक स्वरूप ऐसा ही है। आप सोचो कि भगवान का मतलब सिर की जगह पे बड़ा सा ब्रह्मलोक रखा हुआ है, ऐसा शरीर नहीं है भगवान का। भगवान का रूप तो दिव्य है, जैसा हम लोग अभी देख रहे हैं, ये देखो हमने ये देखा है ना, तो भगवान का रूप तो ऐसा ही है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई जिसको नहीं समझ आती वो बोलेगा कि भाई ये ब्रह्मलोक भगवान का सिर है, ये पाताल लोक भगवान के पैर हैं, वो ऐसे सोचते हैं। लेकिन भगवान को इन सारे लोकों से कुछ लेना देना नहीं है, इस भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है। उनका स्वरूप दिव्य है, जैसा कि हमको इस फोटो में नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस श्लोक को पढ़ो दोबारा से, अब आपको समझ आएगा। क्या कहा, ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं। पहली लाइन समझ आई। ऐसा माना जाता है कि 14 लोग भगवान के शरीर में स्थित हैं। किंतु जी उन्हें माता जी। संचित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि उनको इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा माना जाता है, लोग ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक है। तो भगवान का शरीर हमने देखा ना, हमारे जैसे शरीर कैसा है, हमारा शरीर ये है कि हमारा मन अलग है, बुद्धि अलग है, हमारी आत्मा अलग है, हमारा शरीर अलग है, हम तो अलग अलग हैं, है ना। लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा उसमें कोई भेद नहीं है। भगवान जब भी धरती पर आएंगे वो अपना वही शरीर लेके आते हैं। अब जैसे हमारी तो मृत्यु हुई सपोज, तो पिछले जन्म में हमें कोई और शरीर मिला हुआ था, वो शरीर हमारा जला दिया गया होगा या दफना दिया गया होगा, ये हमें नया शरीर मिल गया। सपोज करो किसी का नेक्स्ट जन्म हो, हालांकि किसी का ना हो, भगवान कृपा करें, तो अगर किसी का नेक्स्ट जन्म हो तो इस शरीर को तो अभी जला देंगे मरने के बाद, तो अगले जन्म में नया शरीर मिलेगा, ये शरीर खत्म। लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान जब भी धरती पर आते हैं उसी शरीर के साथ आते हैं जो उनका है, वो शरीर चेंज नहीं करते। ठीक है, उनका अस्तित्व आध्यात्मिक है, उनको आध्यात्मिक, उनकी जो बॉडी है वो आध्यात्मिक है। और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, अगर हम अच्छे से भक्ति कर पाए, तो मृत्यु के बाद अगर किसी की बहुत भगवान की किसी के ऊपर कृपा हुई, अच्छे से भक्ति करता है, तो उसको भी मरने के बाद आध्यात्मिक शरीर ही मिलेगा। ये वाली बॉडी खत्म हो जाएगी, वो आध्यात्मिक शरीर में, मन में, आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है, शरीर में आत्मा में वो मतलब हमेशा रहेगा वो शरीर आपके पास, उसको ना जलाया जाएगा ना दफनाया, कभी भी नहीं, वो हमेशा आपके पास रहेगा। तो उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो भगवान का ऐसा आध्यात्मिक शरीर है। अब बताओ ये श्लोक का समझ आया कि नहीं आया। आ गया जी माता जी। किसी को भी माता जी। प्रश्न है तो अभी यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आप अपने आप से पढ़ोगे भागवतम, फिर ये श्लोक पढ़ोगे तो भाग जाओगे, ये पढ़ के कि समझ तो आ नहीं रहा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। अब जब आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ोगे तो उसमें बार बार महत तत्व का वर्णन आता है, वो मैं आपको समझाऊंगी, अभी नहीं, वो रुक के समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें लेक्चर में समझा दो ना फिर सब कुछ ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, इसका मैंने आपको श्लोक का सीधा सीधा माता मतलब। जी। हाँ जी। माता जी हरे कृष्ण। माता जी एक प्रश्न पूछ रहा था मैं, जो आप बोल रहे थे कि कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के जो आंसू से सागर, आधा सागर बन गया था जहाँ पे उन्होंने वो विश्राम किया था, हम्म, तो वो जो सागर है माता जी, जो पूरे संसार में जो
तो जो हिंद महासागर जो सागर है वो पूरा सागर वही है सागर। देखो, सुनो सुनो, पहले ध्यान से सुनो क्लास को। पहले मैंने ये नहीं बोला कि कृष्ण भगवान के आंसुओं से सागर भर गया। मैंने क्या बोला कि गर्भोदक्षयी विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए। गर्भोदक्षयी विष्णु की इच्छा थी कि वो लेटे, उनको लेटने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, तो गर्भोदक्षयी विष्णु के पसीने की बूंदों से ब्रह्मांड आधा जल का भर गया। वो उनके आंसू नहीं है, वो उनके पसीने की बूंदे हैं, और वो भगवान कृष्ण के आंसू नहीं है, ना ही भगवान रोते हैं। तो उनके आंसुओं से नहीं भरा, ये उनके पसीने की बूंदों से गर्भोदक सागर भरा है। ठीक है। ठीक है माता जी, पूरा समुंदर वो जो पूरा ये इंटायर जो पूरे वर्ल्ड में आपको जो ये जो समुंदर दिखते हैं, हिंद महासागर, ये जो आप बीच पे जाते हैं, वो जो पानी है, उसकी बात नहीं हो रही। वो जो गर्भोदक सागर है, उसको तो हम टच भी नहीं कर पा रहे ना, हम वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। ठीक है। ये तो इस संसार का जल है, ये वो जो हम हमारी टैप में पानी आता है, समुद्रों में जो जल है, ये वो वाला जल नहीं है। भगवान, अगर भगवान विष्णु के पसीने की बूंदों का जल हमें मिल जाएगा तो हमारा उद्धार नहीं हो जाएगा। हम उस जल तक नहीं पहुंचे अभी ना। जी माता जी। ये वो वाला जल नहीं है। और कोई प्रश्न है? हाँ, इतना जरूर है कि आपको ये जो जहां पे भगवान लेटे हुए हैं, ये जो कारण सागर है, इसका जल मिल सकता है आपको इस दुनिया में। दिस इज अवेलेबल। आपको पता है क्या है ये कारण सागर का जल? ये जो गंगा जल माता जी। ये जो गंगा नहीं नदी माता जी। है, एक्चुअली जब भगवान ने वामन अवतार लिया था, तो भगवान वामन ने जब अपना पैर बड़ा किया दूसरा, तो ये ब्रह्मांड की सारी परतों को भेदता हुआ वो वहां तक पहुंच गया। तो वहां से ना फिर एक छेद हो गया ब्रह्मांड के अंदर, तो वहां से वो जल आया। और ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल धोए अपने कमंडल से, तो वहां से जल निकला, उससे गंगा नदी प्रकट हुई। तो ये गंगा नदी का जल वही है। तो गंगा नदी का जल इसीलिए बहुत ज्यादा पवित्र है, क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों से निकला है। लेकिन गंगा नदी से भी ज्यादा पवित्र क्या है बताओ? गंगा नदी से ज्यादा यमुना जी। पवित्र क्या है? गंगोत्री। हाँ, गंगोत्री। यमुना जी। अच्छा, मैं एक हिंट देती हूँ। गंगा नदी का जल भगवान के चरणों से निकला, इसलिए गंगा नदी पवित्र है। गंगा नदी से पवित्र कौन सी चीज होगी? जो भगवान से निकली होगी। कौन सी चीज भगवत निकली? गीता माता जी माता जी। वो भगवत भगवत गीता। गीता। भगवत गीता। गीता, यस, क्योंकि गंगा नदी भगवान के चरणों से निकली और भगवत गीता भगवान के मुख से निकली, इसलिए भगवत गीता गंगा नदी से भी ऊपर है। अब गंगा नदी के जल में तो स्नान करोगे तो धीरे धीरे शुद्धि होएगी, पाप ही इतने हैं, क्या करें। ठीक है, एकदम से नहीं जाएंगे, बहुत देर तक स्नान करना पड़ेगा गंगा नदी में, है ना। बहुत देर तक तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, तब जाके पाप कटेंगे। लेकिन जो भगवान के भगवत गीता को पढ़ता है या भक्तों की संगति करता है, वो गंगा नदी से भी ज्यादा पवित्र है, तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र है। उनकी संगति में आए, इमीडिएटली पाप खत्म, वो तुरंत प्रभाव करते हैं। जैसे आपने कभी मैच वगैरह देखा होगा क्रिकेट का, तो उसमें क्या होता है, किसी प्लेयर को चोट लगती है, तो उसको ना बहुत अच्छी दवाइयां दी जाती हैं, तो प्लेयर ना एकदम से, मतलब चोट लगी फिर खेलना शुरू कर देगा। ठीक है। तो उसको बहुत, मतलब उनके स्पोर्ट्स के डॉक्टर अलग होते हैं, तो एकदम से इंस्टेंट असर करती है वो दवाई, है ना। और बाकी जो किसी व्यक्ति को कोई चोट लगेगी, कोई जाएगा तो धीरे धीरे आराम आएगा उसको, है ना। तो ये जो भक्त होते हैं या भगवत गीता भागवत, हमें ये एकदम से इंसान को शुद्ध कर देते हैं। राइट। आगे चले, और कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है। तो ये श्लोक हम लोगों ने समझा कि सारे, ऐसा लोग मानते हैं कि सारे ग्रह मंडल भगवान के शरीर में स्थित हैं, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान की कमर नहीं है, कमर की जगह पे पृथ्वी जैसा गोला रख दिया, ऐसा नहीं है। भगवान का आध्यात्मिक अस्तित्व है, उनको ये भौतिक चीजों से कुछ लेना देना नहीं। आगे चलते हैं। और भगवान विशुद्ध सत्व की मूर्ति है, मतलब उनको सतो रजो तमोगुण से कुछ नहीं लेना देना। तमोगुण सबसे नीचे होता है, तमोगुण के ऊपर क्या आता है? रजोगुण, रजोगुण के ऊपर क्या आता है? सतोगुण। लेकिन भगवान सतोगुण से भी परे हैं। सतोगुण के ऊपर क्या आता है? शुद्ध सत्व। तो भगवान शुद्ध सत्व की मूर्ति है। आगे चलते हैं। पश्यंत, एक बुक में भी खोल लूंगी श्लोक का।
पश्यन्त्यधोरूपम् अदभ्रचक्षुषा सहस्रपादो उरुभुजानना अद्भुतम् सहस्रमूढः श्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्याम्बरकुण्डललोसत। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है, पहले इसका मैं वो पढ़ती हूँ अनुवाद, फिर एक प्रश्न पूछते हैं, फिर आगे चलेंगे। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुक्तों और चमचमाते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। अब ये बताओ, यहाँ पे भगवान के स्वरूप का लक्षण है कि तटस्थ लक्षण है? स्वरूप स्वरूप। लक्षण। महाराज का स्वरूप का माता जी, स्वरूप का। विराट स्वरूप का। अब समझ आना शुरू हो गया ना? ठीक है, स्वरूप लक्षण क्या होता है? ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि पहले श्लोक में वो स्वरूप लक्षण क्यों नहीं था, यहाँ पे वर्णन है स्वरूप का। ठीक है, अब कोई व्यक्ति पूछे कि भगवान जो है तो हम उनको देख भी सकते हैं? कारणोदक्षय विष्णु है, गर्भोदक्षय विष्णु है, क्या हम इनको देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हो आप इन भगवान को। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं देख सकते जैसी हमारी ये भौतिक आंखें हैं, इनके द्वारा नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जैसे कैसे समझेंगे? सपोज करो दही है, दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, आपको पता ना, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं वैसे वो। तो कोई व्यक्ति बोले कि मैं देख लूंगा दही के अंदर कहाँ है ये बैक्टीरिया, तो उसको बोलेंगे ऐसे नहीं दिखेगा, पहले तुम माइक्रोस्कोप लेके आओ, उसके अंदर देखोगे तब तुम्हें दिखेगा। फिर वो माइक्रोस्कोप लेके आएगा, फिर उसको दिखेगा। तो इस संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इन आंखों से नहीं देख सकते। अब हम यहाँ पे बैठे बैठे कहें अमेरिका देखना है, तो कैसे देख लेंगे? उसके लिए तो अमेरिका जाना पड़ेगा, तब जाके देख पाएंगे ना, ऐसे तो दिखेंगे नहीं। तो इसी प्रकार जैसे संसार की भी बहुत सारी वस्तुएं हम अपनी दृष्टि से नहीं देख पाते हैं, तो भगवान को भी इन आंखों से नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे, अपनी आंखों के ऊपर भक्ति का काजल लगाएंगे, तो हमें भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। और कैसे दर्शन होंगे? कैसे है भगवान? उनके हजारों हजार पैर हैं, हजारों हजार उनकी जंघाएं हैं, हजारों हजार भुजाएं हैं, हजारों हजार उनके मुख हैं, और सबके सब क्या है? अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं, आश्चर्यजनक हैं। उनके सिर हैं हजारों, हजारों उनकी आंखें हैं, हजारों कान हैं, हजारों नाक हैं, और उनके सिरों पर क्या है? मुकुट है, चमचमाते मुकुट है। उन्होंने बहुत क्या कहते हैं, डिफरेंट कलर्स के वस्त्र धारण किए हुए हैं, अलग अलग तरह की मालाएं पहनी हुई हैं, अलग अलग तरह के कानों में कुंडल डाले हुए हैं, और सबके सब चमक रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कुंडलोलसत, तो कुंडल चमक रहे हैं उनके। तो इस प्रकार के भगवान का रूप हमें दिखेगा। कब दिखेगा? जब भक्ति करेंगे। ऐसे नहीं दिखेगा हम सोचे कि हम भगवान को देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब दुनिया की चीजें हमें नहीं दिख पा रही हैं इन आंखों से, तो भगवान को देखना तो बहुत मुश्किल है। हम भक्ति करेंगे तो जरूर नजर आ जाएंगे। राइट? समझ आया सबको? जी माता। तो क्या पढ़ा आज हमने कि भगवान, सबसे पहले सुत गोस्वामी जी ने पुरुष अवतारों का वर्णन किया, कारणोदक्षय विष्णु का, फिर गर्भोदक्षय विष्णु का, फिर क्षीरोदक्षय विष्णु का, फिर बताया कि लोग कैसे मानते हैं कि सारे ग्रह मंडल भगवान के शरीर के अंदर है, लेकिन भगवान का शरीर तो दिव्य है। फिर बताया कि भक्ति के द्वारा हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, और वो कैसे दिखते हैं, उनके स्वरूप का वर्णन हुआ। तो यहां तक हमने 4 श्लोका कर लिए। कल हम इसका नेक्स्ट श्लोका करेंगे। अब किसी का कोई प्रश्न है तो बताओ। क्वेश्चन है? नहीं? ठीक है, तो कम से कम इन विष्णु के ना नाम आप याद कर लेना। ठीक है, ताकि जब अगली क्लास में कुछ बोला जाए तो ब्लैंक मत हो जाना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते, कोई क्वेश्चन नहीं है?